हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम HDFC डिफेंस फंड के डायरेक्ट ग्रोथ प्लान का रिव्यू करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, इस म्यूचुअल फंड ने पिछले साल 100% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। मतलब कि ये म्यूचुअल फंड ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये म्यूचुअल फंड इतने रिटर्न्स कैसे गेन कर पाया, क्या उसने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी अपनाई और क्या एक इन्वेस्टर को इस म्यूचुअल फंड के साथ अभी जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, आदि सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये जो HDFC डिफेंस फंड है ये किस कैटेगरी का फंड है। क्या ये एक स्मॉल कैप फंड है या फिर ये एक लार्ज कैप फंड है या फिर एक सेक्टोरल फंड है। तो दोस्तों, इसका सीधा जवाब ये है कि HDFC डिफेंस फंड एक सेक्टोरल फंड है। सेक्टोरल फंड वो फंड होते हैं जो पर्टिकुलर एक सेक्टर पे फोकस करते हैं। तो ये HDFC का डिफेंस फंड पर्टिकुलर एक डिफेंस सेक्टर पे फोकस करता है। मतलब कि डिफेंस सेक्टर में जितनी भी कंपनियां होंगी या फिर डिफेंस के लिए जो कंपनियां काम करती हैं, ये उन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब अगर आप इसका सेक्टर एलोकेशन देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इसने कौन कौन से मेजर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। जैसे कि पहला सेक्टर है कैपिटल गुड्स, सेकंड है केमिकल्स, थर्ड है कम्युनिकेशन, फोर्थ है कंस्ट्रक्शन और फिफ्थ है सर्विस सेक्टर। और इस म्यूचुअल फंड ने अभी तक टोटल 20 कंपनी में अपनी होल्डिंग कर रखी है। और उनमें से अगर हम टॉप 10 कंपनियां देखें तो उसमें सबसे पहला नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, मतलब कि जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं हाल। तो ये कंपनी कौन सी है? ये मेनली वो कंपनी है जो डिफेंस के लिए ही काम करते हैं। जैसे कि ये डिजाइन करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, सर्विस करेंगे, जो डिफेंस के इक्विपमेंट्स है, एयरक्राफ्ट हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, ये उनके लिए ही ये कंपनी काम करती है। इसीलिए इस म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी में 21.22% इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और अगर आप ये सेकंड कंपनी देखेंगे, उसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसमें भी इनका इन्वेस्टमेंट 19.8% है। और ये कंपनी भी डिफेंस के लिए काम करती है। जैसे ये डिफेंस के लिए कम्युनिकेशन तैयार करते हैं, रडार सिस्टम तैयार करते हैं, नेवी वालों के लिए नेवल सिस्टम तैयार करते हैं या वेपन सिस्टम तैयार करते हैं। तो इस टाइप की ये कंपनियां हैं। और थर्ड कंपनी देखेंगे तो उसका नाम है प्रीमियर एक्सप्लोसिव। उसमें इन्होंने 8.09% इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। फोर्थ है एस्ट्रा, जिसमें 6.21% इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो इनकी होल्डिंग्स में आपको इसी तरह की सारी डिफेंस कंपनियां ही मिलेंगी। अगर हम इसके लॉन्च डेट को देखें तो ये म्यूचुअल फंड ज़्यादा पुराना नहीं है। ये म्यूचुअल फंड पिछले साल ही 2 जून 2023 में लॉन्च हुआ है और पिछले एक साल में ही इसने 103% का रिटर्न दे दिया है। मतलब कि जो इन्वेस्टर ने एक साल पहले इसमें पैसा डाला होगा, उनका पैसा आज डबल हो चुका है। मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है इस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में। और इसका जो मैक्सिमम एनुअलाइज रिटर्न्स देखें तो वो है 97.6%। तो इसके रिटर्न्स देख के अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, तो क्या इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्योंकि अक्सर ज़्यादातर लोग रिटर्न्स को देखकर ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब है, कभी भी आप रिटर्न्स को देख के इन्वेस्ट ना करें। किसी भी म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स ये गारंटी नहीं देते कि फ्यूचर में भी आपको यही रिटर्न्स मिलेंगे। पहले आपको इसके बारे में थोड़ी और डिटेल जान लेनी चाहिए। जब आप उन डिटेल्स को देख के सेटिस्फाई हो जाएं, फिर आप अपने रिस्क के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें। तो इस म्यूचुअल फंड में हम यही करेंगे। सबसे पहले हम इस म्यूचुअल फंड की जो अदर डिटेल्स हैं वो जानते हैं। जैसे कि इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.7% है और इस म्यूचुअल फंड के लिए एग्जिट लोड 1% है। अब एग्जिट लोड क्या होता है? जैसे कि आपने कोई म्यूचुअल फंड खरीदा और आप उसे कुछ टाइम बाद क्लोज करते हैं, तो क्लोजिंग के टाइम म्यूचुअल फंड कंपनी आपसे एक फीस लेती है, उसे ही कहते हैं एग्जिट लोड। इस म्यूचुअल फंड के लिए क्या है, अगर आप एक साल के अंदर ही अपना म्यूचुअल फंड क्लोज करते हैं तब आपको इसमें 1% की फीस देनी है। और इस म्यूचुअल फंड में आप मिनिमम 100 रुपये से SIP स्टार्ट कर सकते हैं और अगर आप इसमें लमसम करना चाहते हैं तो वो भी मिनिमम 100 रुपये से स्टार्ट है। इस म्यूचुअल फंड का टोटल फंड साइज 3,665 करोड़ रुपए है। मतलब एक साल में इतना सारा पैसा इस म्यूचुअल फंड के पास आ चुका है। इस म्यूचुअल फंड का करंट NAV 21.95 रुपीज़ है। और इस म्यूचुअल फंड में 2 फंड मैनेजर हैं, एक है अभिषेक पोडर और दूसरे हैं ध्रुव मुसल। दोनों ही काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस फंड मैनेजर हैं। अब देखो फ्रेंड्स, वैसे तो ये म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स काफ़ी अट्रैक्टिव हैं और इस म्यूचुअल फंड को जो मैनेज कर रहे हैं, मतलब कि जो AMC है,
वो भी काफ़ी रेप्यूटेड है। HDFC म्यूचुअल फंड इंडिया के सेकंड नंबर की लार्जेस्ट AMC कंपनी है। बट इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, वो क्या है कि ये म्यूचुअल फंड एक सेक्टोरल म्यूचुअल फंड है और सेक्टोरल म्यूचुअल फंड वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। अब ये हाई रिस्क कैटेगरी में क्यों आते हैं? जैसे मान लो कल को गवर्नमेंट कोई नया रूल लेकर आती है किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए और वो रूल उस सेक्टर के लिए ठीक नहीं है, तो इस वजह से क्या होगा, वो सेक्टर एकदम से डाउन हो जाएगा और जब वो डाउन होगा तो उस सेक्टर में जितनी भी कंपनियां होंगी वो लॉस में चले जाएंगी। तो इससे क्या होता है, जब एक म्यूचुअल फंड पर्टिकुलर एक फोकस करता है सेक्टर पे और कल को उसमें जितनी कंपनियां वो लॉस में जाती हैं तो इसकी वजह से वो म्यूचुअल फंड भी काफ़ी तेज़ी से लॉस में जाता है। तो इसी वजह से जो सेक्टरल फंड होते हैं वो वेरी हाई रिस्की हो जाते हैं। और ठीक इसके अपोजिट ले लो, जैसे कि मान लो गवर्नमेंट कोई रूल लाती है जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर सेक्टर काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है या फिर मार्केट में कोई एक सेक्टर पे ज़्यादा फोकस होने की वजह से वो तेज़ी से ऊपर बढ़ रहा है, तो इस वजह से उस सेक्टर में जितनी भी कंपनियाँ होंगी वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगी। तो इस वजह से क्या होगा, जो म्यूचुअल फंड एक पर्टिकुलर सेक्टर को फोकस कर रहा होगा तो उसके रिटर्न्स भी काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो इसमें दोनों पहलू हैं, मतलब कि ये वेरी हाई रिस्क की भी है, लेकिन वेरी हाई रिस्क की होने के साथ साथ इसमें आपको रिटर्न्स भी काफ़ी हाई मिलते हैं। तो जो इन्वेस्टर काफ़ी रिस्क ले सकता है या फिर कहें झेल सकता है तो वो इस म्यूचुअल फंड को एक ऑप्शन की तरह देख सकता है। बट फिर भी अभी एक्सपर्ट का ये मानना है कि जो मार्केट है वो ऑल टाइम हाई है, तो ऐसे में किसी भी इन्वेस्टर को किसी भी वेरी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड में लमसम नहीं करना चाहिए, क्योंकि लमसम का फ़ायदा तब ज़्यादा मिलता है जब मार्केट डाउन हो। और आप अच्छे से जानते हैं इस समय मार्केट काफ़ी पीक पे है, लेकिन जो SIP करना चाहते हैं उनके लिए इसमें थोड़ा कम रिस्क हो जाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि SIP में काम करता है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, मतलब कि SIP जैसे हर साल होती है तो हर साल जब पेमेंट कट होती है तो उस पेमेंट में उस समय की जो NAV रहेगी, जो यूनिट वैल्यू रहेगी वो मिल जाएगी। ठीक इसी तरह से जब मार्केट अप है तो अप वाली यूनिट मिलेगी, लेकिन जब मार्केट डाउन है तो डाउन वाली यूनिट मिलेगी। तो जब फाइनली SIP क्लोज होगी तो वो एवरेज हो जाता है, तो उसमें ना हाई रह जाता है ना लो रह जाता है। इसीलिए SIP में रिस्क हमेशा कम रहता है लमसम के कंपैरिजन में, अगर लमसम को इन्वेस्ट किया गया है जब मार्केट काफ़ी हाई है। तो दोस्तों इस म्यूचुअल फंड का रिव्यू आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये म्यूचुअल फंड कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड बाजार जोखिमों के अधीन है, लेकिन मार्केट में जो अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड आते हैं हम उसकी एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आपको म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट मार्केट के बारे में सही जानकारी मिल सके। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आपसे फिर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।